अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आप सब देख रहे हैं ज़ीशान फारूक व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। इंटरनेट का मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बंद कर दिया गया या फिर इंटरनेट बंद होने वाला है, और ये सब क्यों हो रहा है इसका तो आप खैर बखूबी जानते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की कॉल जो है दोबारा से दे दी गई है रावला कोर्ट धरने से, और लॉन्ग मार्च की सूरत में ये चीज़ें हो सकती हैं या हो गई हैं। यही आज का हमारा टॉपिक है, इसी को आज हमने डिस्कस करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप सोच रहे हो कि ये सन ग्लासेस पहन के वीडियो क्यों बना रहा है। तो यार यहाँ बाहर काफ़ी रोशनी है और फिर कैमरे में मुझसे देखा नहीं जाता, फिर मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये पहनूँ ताकि मैं कंफर्टेबल होकर वीडियो बना सकूँ। तो जहाँ तक बात है लॉन्ग मार्च की, तो एक कोई इंडियन है, उन्होंने कमेंट किया कि वो बहुत परेशान है, उनके कोई रिश्तेदार आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, तो उन्हें लॉन्ग मार्च का ही नहीं पता ये बेसिकली क्या होता है। तो वो पूछ रहे थे कि बताएं ये लॉन्ग मार्च क्या चीज़ है। तो देखो यार, आपके इंडिया में दिल्ली वाली साइड जंतर मंतर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अब लेट्स सपोज उसी प्रोटेस्ट को जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, वो सारे स्टूडेंट्स उठ के झंडे लेके एक पीसफुली तरीके से चले जाते हैं कोलकाता में, दिल्ली से कोलकाता जाते हैं। तो दिल्ली से कोलकाता का जो सफ़र होगा ना, उसको लॉन्ग मार्च कहा जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ ये लोग रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। तो इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फिर पुलिस आती है, फोर्सेस वगैरह आती है। जैसे दिल्ली में भी आप लोगों ने देखा होगा कि आए थे पुलिस वाले वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली है लॉन्ग मार्च। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा मामला। बाकी इंटरनेट की क्या कंडीशन है ये मैं आपको बताऊं। इंटरनेट अभी तक स्टिल चल रहा है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। काफ़ी रूमर्स लोग फैला रहे हैं कि इंटरनेट बंद हो चुका है। नहीं, इंटरनेट अभी बंद नहीं हुआ। जब बंद होगा मैं आपको ऑथेंटिक और प्रॉपर एविडेंस के साथ जो है ना वीडियो बना के दिखाऊंगा, चाहे मुझे दूसरे शहर में क्यों ना जाना पड़े। तो अभी तक चल रहा है, लेकिन ये किसी भी टाइम किसी भी मोमेंट बंद हो सकता है, बिकॉज़ अब हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं। फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा दोबारा से आ गए हैं आज़ाद कश्मीर में। अवाम मीरपुर डिवीज़न से निकल रही है और बहुत ज़्यादा अवाम निकल रही है, कोटली से भी निकल रही है। हर जगह से अवाम अब रावला कोर्ट पहुँचने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए कि रात को जो अलामिया या ऐलान उन्होंने किया, उन्होंने कहा है कि जितने भी मीरपुर डिवीज़न के लोग हैं सारे रावला कोर्ट पहुँचे। फिर रावला कोर्ट से 27 जुलाई को ये सब जाएंगे मुजफ्फराबाद में, ठीक है, लॉन्ग मार्च की सूरत में। अब जो मीरपुर डिवीज़न के लोग हैं उनको रोकने के लिए ही फोर्सेस उधर खड़ी हैं। अब क्या बनता है क्या नहीं बनता ये अब वक्त ही बताएगा। आज कल में पता चलेगा। और कल 27 जुलाई है, जो कि बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज़ कल मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शंस हैं। अब ये भी कहना कबल वक्त होगा कि इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से भी कुछ फैक्ट एंड फिगर्स वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो नाकाम क्यों हुए, उनकी नाकामी की वजह क्या बनी, और कौन लोग थे जो मुज़ाकरात में शामिल थे। ये चीज़ें हम अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो मैं आज ही पोस्ट करूँगा डेफिनेटली। बट आज की इस वीडियो का टॉपिक इंटरनेट है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, हालाँकि मैंने आपको ये बता दिया है कि इंटरनेट जो है वो ऑलरेडी अभी चल रहा है, और आगे अभी इसको क्यों कंटिन्यू किया वो इसलिए कि देखें इंटरनेट अभी चल रहा है, ये किसी भी टाइम बंद हो सकता है, इसका पता नहीं। आप लोग को चाहिए कि आपके कोई इंपॉर्टेंट काम है, किसी ने कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट डिलीवरी करनी है, ठीक है, तो वो टाइम से कर ले भाई, ठीक है। अगर किसी ने कोई स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई किया, उन्होंने कोई चीज़ें चेक करनी है स्टूडेंट ने, तो वो कर ले। किसी का ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड काम है, कोई ट्रेडर है, उसने कोई ट्रेड ओपन की हुई है, तो वो आप जो है ना उसको क्लोज़ कर लो। इस तरह की जो भी चीज़ें इंटरनेट से रिलेटेड, ठीक है, आप लोग टाइम से ही कर लें। किसी भी मोमेंट 1 मिनट नहीं लगना और इंटरनेट बंद हो जाना है। फ़ोन सर्विसेज ऑलरेडी स्लो हैं इंटरनेट की, और घर का नेट चल रहा है, ठीक है। तो ये सीना, अगर किसी ने व्हाट्सएप के थ्रू अपने किसी प्यारे को पैगाम पहुंचाना है, या कोई उन्होंने बड़ी कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, या जो भी आपके मसले मसाइल हैं वो आप टाइम से डील कर लें। किसी की गूगल पे कोई मीटिंग है तो वो मीटिंग शीटिंग सारी कर लें, अपने क्लाइंट्स वगैरह, मतलब सारा मलिया मेट कर लें इसको टाइम से, ठीक है। वैसे भी ये चीज़ें टाइमली की जाएँ तो ही अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर किसी ने कोई टाइम रखा हुआ था जी मैं इस टाइम पे डिलीवर करूँगा, तो भाई उसको छोड़ के अभी डिलीवरी करो, या जो भी तुम लोगों ने करना है। इंटरनेट वाले सारे काम अपने निपटा लो, ये किसी भी टाइम बंद हो सकता है, बिकॉज़ हालात थोड़े से ख़राब नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक बसें आपको पता है वो दी थी मरीम नवाज़ ने, उस पर जो पीपल्स पार्टी है बिलावल भुट्टो वगैरह, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक रिश्वत है जो इलेक्शन से पहले इन्होंने दी है, ठीक है। तो उन्होंने इसको रिश्वत करार दे दिया कि इलेक्शन होने से पहले उन्होंने बसें दी हैं ताकि उन्हें वोट मिल सके। तो सारे अपने इलेक्शंस में बिज़ी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना मसला आज़ाद कश्मीर का फिर से जूं का तूं है, मामलात फिर से ख़राब हो गए।
तो बाकी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अनवार उल हक, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर की 56 साल हिस्ट्री यानी 56 ईयर की तारीख़ में, हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शंस जो हैं वो इस तरह हो के 27 को मीरपुर में होंगे, फिर अगले 10 अगस्त को मुजफ्फराबाद में होंगे वगैरह वगैरह। 3 हिस्सों में डिवाइड किया था ना इलेक्शनों को। उन्होंने कहा ऐसे कभी भी नहीं हुआ और ऐसे होना भी नहीं चाहिए। इलेक्शंस जो हैं वो एक ही फ़िक्स डेट को होने चाहिए, ठीक है। तो अब फ़िक्स डेट को वो कैसे करें भाई, इतना मसला, पहले मसला तो मैस तो क्लियर हो, उसके बाद ही ये इलेक्शंस भी हो। हम भी कहते हैं ठीक है इलेक्शंस हो, हम भी देखें, लेकिन अभी इस सिचुएशन में इलेक्शंस हुए तो वो कैसे हुए, ठीक है। हाँ, डिले कर सकते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, इसके अलावा और जो वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के, चौधरी सईद, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो कोई भी मसला होता है ना उसका हल होता है मुज़ाकरात या टेबल टॉक्स, ठीक है। तो उनका कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी ने इंतशारी रास्ता सेलेक्ट किया, उन्होंने इनको इंतशारी का कहते हैं कि उन्होंने मुज़ाकरात की राह नहीं चुनी और उन्होंने ये किया वो किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो बैक करते हैं रियासत को जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई बेसिकली। तो मेरे ख्याल से अवामी एक्शन कमेटी वाले, जितना मैं इस पूरे टेन्योर में मैंने देखा, ख़बरें भी देखी, सारा कुछ तो मैंने देखा, जितना मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल से वो तो काफ़ी देर से उधर बैठे हुए, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात करें, आए हमसे मुज़ाकरात करें। तो फिर मुझे चौधरी सईद साहब की जो स्टेटमेंट है वो कोई समझ में नहीं आई। खैर, अब सीन ये है कि मुज़ाकरात जो हुए वो क्यों नाकाम हुए, कौन लोग थे उसमें जिन्होंने मुज़ाकरात किए, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। यही थी आज की वीडियो और यही थी अपडेट। तो मैं चाहता आपको कुछ ना कुछ वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे लूँ। मे भी कुछ लोगों को ना पता हो कि इंटरनेट बंद होने वाला है या कुछ भी, नहीं भी हो सकता बंद, ये भी है, लेकिन रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो अपने काम में निपटाएं। तो बस यही थी आज की वीडियो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।